नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। उत्तर प्रदेश की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जो सीधे तौर पर ग्रामीण राजनीति और स्थानीय निकायों से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश में समय पर पंचायत चुनाव होने की उम्मीदें अब पूरी तरह से धूमिल हो चुकी हैं और ये लगभग साफ हो गया है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव टाल दिए जाएंगे। राज्य के वर्तमान राजनीतिक समीकरणों और प्रशासनिक तैयारियों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि अब ग्राम प्रधानों और जिला पंचायतों के भविष्य का फैसला अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के बाद हो सकता है। पूरी खबर विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों का कार्यकाल 26 मई, 19 जुलाई और 11 जुलाई को क्रमशः समाप्त होने जा रहा है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार कार्यकाल समाप्त होने से पहले नई पंचायतों का गठन हो जाना चाहिए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो निर्धारित समय सीमा के भीतर चुनाव कराना तकनीकी और राजनीतिक रूप से संभव नजर नहीं आ रहा है। शासन के गलियारों में दबी जुबान से यह चर्चा तेज है कि अब पूरी प्रक्रिया को विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर आगे खिसकाया जा रहा है। इस विलंब के पीछे सबसे बड़ा कारण प्रदेश का आगामी विधानसभा चुनाव है। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज भाजपा हो या मुख्य विपक्षी दल सपा, कांग्रेस और बसपा, फिलहाल किसी भी दल की प्राथमिकता में पंचायत चुनाव नजर नहीं आ रहे। अभी पार्टियों का पूरा ध्यान 2027 के मिशन यूपी पर केंद्रित है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले स्थानीय निकायों के चुनाव कराकर कोई भी दल अपनी संगठनात्मक ऊर्जा को बिखेरना नहीं चाहता है। स्थानीय स्तर पर होने वाली गुटबाजी और टिकट बंटवारे की नाराजगी का असर विधानसभा चुनाव के नतीजों पर ना पड़े, इस डर से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। प्रशासनिक स्तर पर भी बाधाओं की एक लंबी सूची है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 15 अप्रैल को होना है। इसके बाद सबसे जटिल प्रक्रिया आरक्षण की शुरू होती है। इस बार चुनाव से पहले एक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाना अनिवार्य है, जो विभिन्न जनपदों का दौरा कर ओबीसी आबादी का डेटा जुटाएगा। आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही पदों के आरक्षण की तस्वीर साफ हो पाएगी। आरक्षण के नियमों के अनुसार किसी भी ब्लॉक में ओबीसी पदों का आरक्षण 27% से अधिक नहीं हो सकता, भले ही वहां की आबादी का अनुपात ज्यादा हो। इस पूरी प्रक्रिया में महीनों का समय लगता है, जो फिलहाल शासन के पास नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अब सरकार के पास सीमित विकल्प बचे हैं। अगर 26 मई तक चुनाव नहीं होते हैं तो या तो वर्तमान प्रधानों और पंचायत सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाना होगा या फिर जिलों में प्रशासकों की नियुक्ति करनी होगी। कानूनन कार्यकाल बढ़ाना एक पेचीदा मामला है। ऐसे में प्रशासकों की तैनाती की संभावना सबसे अधिक नजर आ रही है। हालांकि ये मामला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की दहलीज पर भी है। अदालत में दायर एक याचिका में दलील दी गई है कि यदि मतदाता सूची ही अप्रैल के अंत तक आएगी तो शेष समय में चुनाव कराना मुमकिन कैसे होगा। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी इस मुद्दे पर स्पष्ट किया कि फिलहाल ना तो सत्ता पक्ष और न ही विपक्ष चुनाव की मांग कर रहा है। सभी दल विधानसभा की तैयारियों में जुटे हैं। अब राज्य निर्वाचन आयोग के हलफनामे और हाई कोर्ट के रुख पर सबकी निगाहें टिकी हैं। आयोग ने अपनी तैयारियों की स्थिति अदालत के सामने स्पष्ट कर दी है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में चुनावी शोर अब शांत रहने वाला है और जनता को नई पंचायतों के लिए विधानसभा चुनाव के नतीजों तक इंतजार करना होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।